राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। जिला चिकित्सालय में 50 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से लेकर एयरपोर्ट तक इन 108 एम्बुलेंस को खड़ा किया जाएगा। आकस्मिक रूप से अगर कोई उद्योगपति या मेहमान को चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी तो इन एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से पता लगता है कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और इसका समापन समारोह माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है। और इसमें न केवल माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, बल्कि देश, प्रदेश और विदेश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सभी शामिल होंगे और इन सभी अतिथियों का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी की है और ये तैयारी उनके प्रथम अतिथि के आने से अंतिम अतिथि के जाने तक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जब भी हमारे प्रथम अतिथि हमारे एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पर हमारी व्यवस्था रहेगी जहाँ पर टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर ये सबमिट होने वाला है वहाँ हम लोगों ने एक मिनी क्लिनिक बनाया है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो हम जनरल सुविधाएँ रहती है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मेजरमेंट के साथ साथ अब की बार हम बिल्कुल नवीनतम सुविधाएँ यानी कि उसी स्थल पर हम ECG भी देंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इवन कार्डियक फेब्रिलेटर और डिफिब्रिलेटर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वहाँ पर अत्याधुनिक पैथोलॉजी की मशीन्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो तत्काल एक जो कहना चाहिए प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाकर और उसके साथ अगर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ALS एम्बुलेंसेज वहाँ पर तैयार रहेंगी जो हमारे फिनिटिव हॉस्पिटल और कंटिजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगी। इसके साथ ही साथ जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है माननीय अतिथिगणों की, वहाँ पर भी जहाँ पर ज़्यादा लोग रुक रहे हैं वहाँ पर हमारी डेडिकेटेड टीम्स और डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज रहेंगी। जहाँ पर कम संख्या में अतिथि रहेंगे वहाँ पर हमने 2-3 ऐसे रुकने के स्थानों के बीच में एक एम्बुलेंस अलॉट की है। पर उन सभी होटलों में या उन सभी जगहों पर जहाँ पर भी अतिथि रुक रहे हैं वहाँ पर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तत्काल वो प्राथमिक उपचार देगा और उसके साथ में हमने जो नज़दीकी अस्पताल हैं उनको कंटिजेंसी हॉस्पिटल बनाया है और फेमिनेटिव हॉस्पिटल जो बड़े अस्पताल हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जितने हमारे निजी अस्पताल हैं, चाहे वो निजी मेडिकल कॉलेज हो, बड़े निजी अस्पताल हों, छोटे क्लिनिक्स हो, उनने सब ने आगे आके इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आप देखेंगे कि इसमें सरकारी के साथ साथ निजी संस्थाओं की एम्बुलेंसेज, निजी संस्थाओं की टीम्स भी आपको दिखाई देंगी। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंसेज हमने जिले के बाहर से बुलाई हैं। इनमें ALS और BLS एम्बुलेंसेज दोनों शामिल हैं और ये जो एम्बुलेंसेज हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर स्टेशन करेंगे यानी कि वो जो बड़े रोड चौराहे हैं वहाँ पर स्टेशन रहेगी जिससे उस इलाके के 2 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर बाद तक अगर कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है, चाहे बात वो सड़क दुर्घटना की हो, चाहे वो बात किसी के बीमार पड़ने की है, कोई भी आकस्मिक आवश्यकता होगी तो ये तत्काल वहाँ पर पहुँचेगी। हम लोगों ने अब की बार ये तय किया है कि किसी भी एम्बुलेंस को इस स्थान पर पहुँचने में 1 से 3 मिनट से अधिक किसी भी हालत में लगेगी। हमारा जो लक्ष्य है वो है कि विदिन अ मिनट हमारी एम्बुलेंसेज पहुंचे और मैक्सिमम अगर दूरी भी तय करनी है तो 3 मिनट के अंदर किसी भी अतिथि को हमारी एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। तो इन सब की तैयारी हम लोगों ने पूरा की पूरा वर्क किया है। जहां पर भी हमारी टीम्स की ज़रूरत है वहां पर मेडिकल टीम्स, अगर वहाँ पर पैरामेडिक्स की ज़रूरत है तो पैरामेडिक्स, अगर नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये होने वाला है उन सभी जगहों पर हमारे नोडल ऑफिसर्स रहेंगे जो कि पूरे के पूरे कंट्रोल रूम के साथ डायरेक्टली टच में रहेंगे। और इसके अलावा हमने प्रत्येक अलग अलग गतिविधि के लिए अपना नोडल ऑफिसर बनाया है। क्लिनिकल और नोडल ऑफिसर अलग हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग हैं और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए अलग हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने भी अतिथिगण यहाँ आ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और किसी को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और जैसा मैंने बताया कि प्रथम अतिथि के आगमन से अंतिम अतिथि के प्रस्थान तक हमारी सेवाएं लगातार 24/7 जारी रहेंगी।